नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश में क्या चल रहा है? कोई कभी भी उठता है और कोई भी कानून लाद देता है। कोई एकाएक आता है, नोट बंद कर देता है। कोई कोई किसानों का कानून लाकर किसानों को तबाह कर देता है। अब खाने पीने पे भी प्रतिबंध लगा दिया। मेयर साहब को सपना आया और उन्होंने कहा कि चिकन मीट बंद। नवरात्रा चल रहा है जी, आज तक नहीं हुआ था भारत के इतिहास में। और पूरे दिल्ली में नहीं, दिल्ली में 3 जोन है एमसीडी का। एक मेयर साहब को आया, 2 को नहीं आया। वो भी भाजपा का ही मेयर है, किसी दूसरे का नहीं है। भाजपा शासित राज्य भी है इस भारत में। अनेकों राज्य में भाजपा का शासन है। वहां भी नवरात्रा है, वहां भी हिंदू है, वहां बंद नहीं हुआ। वहां ब्लैंकेट बंद नहीं हुआ। सिर्फ साउथ दिल्ली एमसीडी में बंद कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। इसलिए कि मेयर साहब को लगा कि साउथ दिल्ली में ओखला है, ओखला में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है और मुस्लिमों का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, तो बंद करके जितना नुकसान कर सकते हैं कर दीजिए। ये चिकन मटन जो है, अगर दुकान में आ गया तो इसको रख नहीं सकते, सड़ जाएगा। मछली भी सड़ जाता है। तो कितने का नुकसान हुआ पैसे का सोच लीजिए। तो कितना नुकसान हुआ इन मुस्लिमों का ये सोच लीजिए। मेयर साहब को इसी से शांति मिल गई, आत्मा खुश हो गया। लेकिन हिंदू गाली दे रहे हैं, बहुत सारे हिंदू गाली दे रहे हैं। एक महेंद्र नायक है, वो कह रहा है कि कोई बताएगा इस बंदे को डाटा कहां से मिला। हम तो 12 महीने लहसुन प्याज खाते हैं, अपनी मर्जी दूसरों पे थोपना भी गुनाह है। और मैं 12 महीने लहसुन खाता हूँ। रोज दिन रात को मैं लहसुन नहीं खाऊंगा एक कली, तो तब तक मैं सो नहीं पाऊंगा। रोटी के साथ खाता हूँ कच्चा। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे मुस्लिम कह दो या मानव कह दो या सिख कह दो, मैं सर्व धर्म को मानूंगा। मेरे लिए कोई धर्म से परहेज नहीं है, क्योंकि मैं मानव हूं सबसे पहले। वो उन्होंने ये कहा। एक उज्जवल के चौधरी हैं, ये भी बंगाली है, कहते हैं कि नॉनसेंस इसी बात पर, मेयर की बातों पर। बी बंगाली एंड राजपूत आर सपोज टू कंज्यूम नॉन वेज फूड्स ड्यूरिंग नवरात्रि। बी ऑफर फिश टू द गॉडेस। हु द हेल इज दिस नौटंकी वाला टू डिक्टेट व्हाट आई विल ईट। काम अपना, काम करो अपना, कचरा साफ करो। जो काम करना है वो तुम करते नहीं हो। कचरा साफ करना है मेयर का, कचरा साफ करो, सफाई करो, ये है तुम्हारा काम ही। खाने पीने पर प्रतिबंध लगाना तुम्हारा काम नहीं है। एक संयुक्ता बसु है, वो कह रहे हैं कि थैंक गॉड कि मैंने अपने फ्रिज में सब कुछ रख लिया था। चिकन, मटर, अंडा, मछली, सब्जी, सब कुछ है मेरे पास। मैं कीटो डाइट पे नहीं रह सकती। कह तो रहे, लोग गालियां दे रहे हैं। बहुत सारा चेन है इसके ट्वीट के नीचे। एएनआई ने जब ट्वीट किया उसके बाद लोगों ने रिएक्शन दिया है। इस मेयर को मुस्लिमों को टारगेट करना था सीधा सीधा। कोई भी, पूरे भारत के लोग दबी जवान में बोल रहे हैं, जिनको विद्रोह करना है, विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम बोल नहीं सकता। मुस्लिम बोले क्या? मुस्लिम तो डरा हुआ है, उनको डरा के रखा हुआ है। और राजनीतिक पार्टी बोलता है तो उसको बोलता है कि राजनीति कर रहा है। देश का माहौल खराब करना, इसमें चिकन खाने में माहौल खराब नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती थोप देना, बंद कर देना कि हम कहेंगे मैं डिक्टेटर हूं, मैं हिटलर हूं, मैं जो कहूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा। जबरदस्ती। एक मेयर को सपना आया और बड़े वाले साहब चुप हैं। उनको कोई फर्क नहीं, उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया। उनको कहना चाहिए ना तो हेमंत बिस्वा शर्मा को कि बंद कर दो पूरा आसाम में, बंद कर दो। मणिपुर में तुम्हारा राज है, वहां बंद कर दो कि बीफ बैन होगा। आज बीफ ही खा रहे होंगे वहां के हिंदू। सब जगह चल रहा है, कहां नहीं बंद है? सब जगह तो खुला हुआ है। सिर्फ दिल्ली के एक इलाके में निकाल दो ऑर्डर, आज रात को बंद कर दो, सबका बंद कर दो। कहो कि कल से कोई सांस भी नहीं लेगा, हवा भी मेरा है। ऑक्सीजन पे भी तो कब्जा कर ही लिया था। सारे ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग कर ही रहे थे। तुम्हारा पुलिस, तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारा कोई ब्लैक मेलिंग को रोकने में सक्षम नहीं था। तुम्हारे आदमी कर रहे होंगे। तो इस देश में लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। मंत्री कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। परवेज सिंह साहिब सिंह वर्मा कहता है कि दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे तुम्हारी संख्या कम है, जो इस तरह के कट्टर फैला रहे हो हिंदुत्व के नाम पे, तुम्हारी संख्या कम है। और विवेक अग्निहोत्री ने तुम लोगों के लिए अलग देश मांगा भी है। तो तुम सब चले जाओ भाई, पीछा छोड़ दो इस देश का। खून मत चूसो, इसके पंख मत नोचो। सोने की चिड़िया थी, जब से तुम लोग इस भारत में आए, इस भारत को नोच दिया, बर्बाद कर दिया। तुम लोगों के लाए गए इस झूठे धर्म के कारण विदेशी इस देश पे आक्रमण किया और इस देश को बर्बाद किया। गुजरात में घुस के 18 बार सोमनाथ की मंदिर को लूट के ले गया है। तुम में से किसी ने रोका क्यों नहीं? दुश्मन एक बार अटैक करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 18 बार नोच के ले गया और रोका नहीं।
मुझे तो ये भी पता चला कि वहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि हिम्मत है तो रोक के लूट के दिखाओ, हमारा देवी देवता तुम्हें बताएगा। और बड़े आराम से खुशी खुशी आया, लूट के ले गया, देवी देवता बचाया नहीं। बाद में पता चला कि वो लोग भी शामिल थे कि लूट लो, इसमें से हिस्सा मुझे दे के जाना। यही तो हुआ होगा। तो लुटेरे के साथ देने वाले का यही होता है, तुम सब देश को बर्बाद कर रहे हो, लूटा जा रहा है धर्म के नाम पे। अंग्रेज आए, मुगल आए, लोगों को थोड़ा शांति मिली, आज़ादी से एक साथ मिलके गांधी और अंबेडकर ने मिलके, अच्छा लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एकजुट किया, लोगों को भाईचारा कायम किया, सबको हिंदुस्तानी बनाया। तुम सब फिर से इसमें धर्म में बांट के बर्बाद कर रहे हो, इस देश को बांट रहे हो। गोरखपुर में एक मुस्लिम दराती लेके पहुंच जा रहा था, केमिकल इंजीनियर, जिसको बम बनाने आता है, केमिकल बीटेक है तो उसको बम, साधारण आदमी भी बम बनाना जानता है आज के दिन में, यूट्यूब पे सब कुछ है। वो तो केमिकल इंजीनियर है, 2 तरह के केमिकल मिला दो, घातक बम बन जाएगा। वो आदमी दराती लेके जाता है, अगर उसका इरादा कुछ खतरनाक रहा होगा तो बड़े आर्म्स लेके जाता, रोड पे पागलों की तरह बिहेव नहीं करता। उसको आतंकवादी बनाती है, जांच में कहाँ से निकलेगा, बहुत सारा लिंक निकाला जाएगा, हो सकता है ओसामा बिन लादेन से भी लिंक निकाल दिया जाए। वो आतंकवादी बन गया। मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि अल्लाह के नाम पे आतंक हो रहा है। आज एक आतंकवादी पकड़ाया है AK-47 के साथ, लगभग 1000 गोलियों के साथ, ड्रम मैगजीन भी है जिसमें 77 राउंड लगते हैं, बोल वाला मैगजीन, और उस आर्म के साथ पकड़ाया है। और वो बदमाश है, मीडिया वाला कहता है कि एक बदमाश पकड़ा गया है। उसको आतंकवादी नहीं बोला क्योंकि वो हिंदू है, उसका नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार है तो बदमाश है, मुस्लिम पकड़ा गया तो आतंकवादी हो गया। ये सब बदलने की जरूरत है। आपसी भाईचारा को खत्म करोगे, बर्बाद हो जाओगे, ये देश हो जाएगा बर्बाद। सेना की भर्ती के लिए 350 किलोमीटर दौड़ के आ रहा है लोग, राजस्थान से झंडा लेके एक आदमी, और लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको नौकरी के लिए, भर्ती निकालो, और गुस्से में कह भी रहे हैं कि मैं भगत सिंह बन जाऊंगा। तो 1-2 भगत सिंह नहीं बनेगा इस देश में, आप समझ रहे हैं ना। देश में 20% आबादी बेरोजगार हो गई है, 20 से 22 करोड़ भगत सिंह बन जाएगा तो क्या होगा, आपने सोचा है इस देश का? आप लोग कहाँ रहोगे पता है? ये सोचो कि क्या होगा इस देश का और आप लोग कहाँ रहोगे। आदत सुधारो, ये नौटंकी बंद करो, देश को बचाओ और मानवता कायम करो, इस देश में भाईचारा कायम करो। ये हिंदू मुस्लिम छोड़ो, ये अनपढ़ों वाली भाषा छोड़ो, देश के लिए काम करो। आप लोग वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।